नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कलेक्ट्रेट में शनिवार दोपहर को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल ने जिला योजना समिति और जिला एवं सतर्कता समिति की बैठक में भाग लिया। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर को विदिशा के कलेक्ट्रेट बेतवा सभागार में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल के साथ विदिशा जिले की 5 विधानसभाओं के विधायक सूर्य प्रकाश मीणा, हरि सिंह सप्रे, हरि सिंह रघुवंशी, मुकेश टंडन, उमाकांत शर्मा शामिल रहे। बैठक के दौरान कलेक्टर, एसपी के अलावा भोपाल से आए कई विभाग प्रमुख सचिव, स्तरीय अधिकारी बैठक में सम्मिलित रहे। जिले भर में चल रही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उनका क्रियान्वयन सुचारू ढंग से करने के संबंध में केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिए। संपन्न हुई है। हमारे प्रभारी मंत्री लखन पटेल जी के साथ मुकेश जी सहित हमारे सभी 5 विधानसभा क्षेत्र के विधायक साथी, सूरज प्रकाश मीणा, हरि सिंह रघुवंशी हो, हरि सप्रे जी हो या उमाकांत जी हो, और चाहे वो नगरीय निकाय हो या त्रिस्तरीय पंचायती राज, उसके सब प्रतिनिधि और सब अधिकारी सम्मिलित थे। राज्य शासन और भारत सरकार के अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित थे। हमने एक तो योजनाओं की, कुछ निश्चित योजनाओं की समीक्षा की, जिसमें अलग अलग कई योजनाएं थी, लेकिन उनके साथ साथ बैठक में हम सब लोगों ने मिलकर तय किया कि विदिशा विकास की दृष्टि से और जन कल्याण की दृष्टि से और अब अगले नए आयाम छुए समृद्ध विकसित विदिशा के निर्माण के लिए एक जो योजनाएं चल रही है, क्योंकि नंबर बहुत है, एक एक योजना का मैं नाम नहीं ले रहा, उनका कैसे हम आदर्श क्रियान्वयन करें। और डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अधिकतम योजनाओं का लाभ कैसे विदिशा जिले को मिले, और प्रदेश से हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही है मोहन जी के, उनका लाभ कैसे मिले। प्रभारी मंत्री स्वयं उपस्थित थे। इस पर विचार विमर्श किया और एक प्लान हम लोग तैयार कर रहे हैं। योजनाओं की समीक्षा तो की है, लेकिन कृषि और उससे संबंधित योजनाएं, विदिशा आइडियल बने कृषि के क्षेत्र में, और कृषि के साथ साथ जो कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं, चाहे वो पशुपालन हो, कृषि का विविधीकरण हो, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी सहित जितने पक्ष हो सकते हैं, सब पर विचार करके चालू योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन और आगे हम कौन कौन सी योजना बना सकते हैं, तो एक बैठक यहाँ पे होगी। सब पर विचार करके चालू योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन और आगे हम कौन कौन सी योजना बना सकते हैं, तो एक बैठक यहाँ पे होगी। पहले कलेक्टर की लीडरशिप में जिले के अधिकारी भी विचार करेंगे और जनप्रतिनिधि अपनी तरफ से उसमें योगदान करेंगे, और उन्नत किसान और कृषि से जुड़े बाकी लोग भी जोड़ेंगे। तो और उसमें सिंचाई जैसी चीजें भी सम्मिलित हैं। उस पर हमने विचार विमर्श किया। रोजगार मूलक योजनाएं, जैसे लखपति दीदी अभियान, उसमें काफी प्रगति विदिशा जिले ने की है। बहनें अनेक तरह की रोजगार मूलक योजनाओं से जुड़कर अपनी आमदनी 1 लाख से ज्यादा साल में कर रही हैं।
उनमें और कौन कौन सी योजनाएं जोड़ी जा सकती है। महिला सशक्तिकरण, कृषि के क्षेत्र में सशक्तिकरण, फिर अलग अलग ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ, चाहे वो मनरेगा के अंतर्गत होने वाले विभिन्न काम हो। हमने तय किया कि उसमें भी अब प्राथमिकता तय करेंगे कि जिले के लिए कौन कौन से काम जरूरी है। जो हो रहे काम उनकी भी समीक्षा हुई और आगे हम कैसे मनरेगा की राशि का बेहतर उपयोग करें, क्योंकि केंद्र से भारी धनराशि मनरेगा के रूप में जिले में आती है। और मनरेगा के साथ साथ जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल से जल कैसे पहुंचे उसकी चर्चा, फिर पीएम जनमन योजना का क्रियान्वयन, बची हुई सड़कों के निर्माण जो चल रहे हैं उनकी भी समीक्षा की और आगे की संभावना, और फिर आवास युक्त कैसे हो यहाँ के गरीब। अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत, क्योंकि मोदी जी का संकल्प है 2 करोड़ घर गांव में बनाएंगे, कोई गरीब बिना छत के ना रहे, इसलिए कि नया सर्वे प्रारंभ होने वाला है कि जो रह गए हैं आवास प्लस के सर्वे में भी जो नाम, उन नामों को जोड़ा जाएगा। और उसमें अभी तक जो अपात्रता की 3 बातें थी वो हटा दी हमने दिल्ली से ही। एक, जिनके पास मोटरसाइकिल या टेलीफोन है उनको भी योजना का लाभ मिलेगा। दूसरे, 10,000 तक की आमदनी वालों को लाभ मिलता था मासिक, लेकिन अब 15,000 रुपया तक भी मासिक आमदनी होगी तो भी लाभ मिलेगा। कि जो रह गए हैं आवास प्लस के सर्वे में भी जो नाम, उन नामों को जोड़ा जाएगा। और उसमें अभी तक जो अपात्रता की 3 बातें थी वो हटा दी हमने दिल्ली से ही। एक, जिनके पास मोटरसाइकिल या टेलीफोन है उनको भी योजना का लाभ मिलेगा। दूसरे, 10,000 तक की आमदनी वालों को लाभ मिलता था मासिक, लेकिन अब 15,000 रुपया तक भी मासिक आमदनी होगी तो भी लाभ मिलेगा। और तीसरे, 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन का किसान और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाला किसान, उनको भी लाभ मिलेगा। तो उसका सर्वे अभी प्रारंभ होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना की प्रगति अभी प्रारंभ हुई है, उसके माध्यम से रोजगार। स्ट्रीट वेंडर की योजना की हमने समीक्षा भी की है, प्रधानमंत्री स्वनिधि, लेकिन उसको कैसे और आदर्श ढंग से किया जाए, अभी कई लोगों को लाभ उसका मिला है। उसकी योजना और रणनीति हमने तैयार की। और कौन से प्रोजेक्ट हम विदिशा जिले में शुरू कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने विचार किया है। कोशिश यही है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर से बेहतर क्रियान्वयन यहाँ पर हो और क्रियान्वयन की दृष्टि से भी विदिशा आदर्श जिला बने। शहरी विकास विभाग की भी कुछ योजनाओं की आज हमने समीक्षा की है। तो आज ये समीक्षा ही का मुख्य रूप से कार्यक्रम था। आज एक कार्यक्रम और प्रारंभ हुआ है मेरे विभाग के कृषि चौपाल का। बहुत से प्रयोग होते हैं जो वैज्ञानिक करते हैं आईसीआर के, लेकिन वैज्ञानिक के प्रयोग किसान तक कैसे पहुंचे, विज्ञान से किसान, लैब से लैंड। नहीं तो विज्ञानिकों ने प्रयोग कर लिया और किसान को पता ही नहीं। तो हर महीने के पहले शनिवार को, आज तो हमने शुरू की, यहीं से विदिशा से शुरू किया, वैज्ञानिक और किसान टीवी पे बैठेंगे, किसान जो हमारा चैनल उस पे, और किसानों को वैज्ञानिक बताएंगे कि नई गेहूं की किस्में हैं, उनका क्या फायदा है, कैसे बोते हैं वगैरह, जितनी भी विस्तार से चीजें। तो आज ही वो चैनल हमारा प्रारंभ हुआ है और मिलकर हम सब लोगों ने तय किया है कि विदिशा जिले में विकास और जन कल्याण को आदर्श ढंग से क्रियान्वित करने का हम लोग प्रयास करें।